नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अगले हफ्ते जारी होगा झारखंड बोर्ड के 11वीं का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले हफ्ते झारखंड बोर्ड के 11वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि अभी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। जो भी छात्र बोर्ड की 11वीं परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com या jack.jharkhand.gov.in पर विजिट कर परिणाम चेक कर पाएंगे। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करेगी सरकार, मिलेगा 5,000 रुपए का नगद इनाम। अब राज्य सरकार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करेगी। घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में फौरन अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यह नगद पुरस्कार ऐसे लोगों को मिलेगा जो घायलों को फौरन गोल्डन आवर के अंदर अस्पताल पहुंचा देंगे। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद 26 अगस्त से इस आदेश को लागू कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक अनुश्रवण समिति गठित की है। ये समिति योजना की निगरानी करेगी और समय समय पर इसकी समीक्षा कर योजना को धरातल पर उतारने का काम करेगी। रायपुर के इस होटल में ठहरेंगे महागठबंधन के एमएलए, बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड में जबरदस्त सियासी हलचल है। सीएम सोरेन के साथ 3 बसों से महागठबंधन के विधायक निकले हैं। सभी के छत्तीसगढ़ जाने के आसार हैं। खबर है कि सभी विधायक आज रविवार को रायपुर पहुंच सकते हैं, जिसे देखते हुए रायपुर के होटल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल में कोई नई बुकिंग नहीं ली जा रही है। आज झारखंड में होगी भारी बारिश, जाने कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। झारखंड के एक हिस्से में आज रविवार को भारी वर्षा होगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। मौसम की चेतावनी में कहा गया कि झारखंड के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। वहीं रांची में 31 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे। हर दिन 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार पूरे राज्य में आज और कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद ईडी का होगा बड़ा धमाका, कई दिग्गज निशाने पर। झारखंड में मची सियासी उथल-पुथल के बीच खबर आ रही कि चुनाव आयोग की चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय में भी बड़ा धमाका करने की तैयारी है। उसके निशाने पर झारखंड के कई दिग्गज नेता और नौकरशाह हैं, जिनसे पूछताछ और गिरफ्तारी तक हो सकती है। राज्य में चल रहे वर्तमान राजनीतिक हालात पर ईडी की पैनी नजर है। अवैध खनन के मामले में ईडी को कुछ और लोगों तक पहुंचना है जो राजनीति व नौकरशाही के बड़े चेहरे हैं। राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जब स्थितियां ईडी के अनुकूल होंगी तब वहां भी ईडी पहुंचेगी। यही वजह है कि समय रहते ईडी अपने साक्ष्य को मजबूत करने में जुटा है। पिछले 1 सप्ताह से चल रही ईडी की पूछताछ भी इसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हेमंत की पराजय या भाजपा हो जाए, झारखंड के बरहेट में विधानसभा उपचुनाव तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां जो भी आए, सभी परिस्थितियों में बरहेट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। राज्य में 5वीं विधानसभा के गठन के बाद यह चौथा उपचुनाव होगा। इस कार्यकाल में अब तक 3 उपचुनाव दुमका, बेरमो तथा मांडर सीट पर हो चुके हैं। सदस्यता खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन दोबारा विधायक दल का नेता चुनकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तथा राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का न्योता देते हैं, तो भी उन्हें 6 माह के भीतर चुनाव जीतकर दोबारा सदस्यता प्राप्त करनी होगी। 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से इस सफाई कर्मी की मौत, 20 लाख मुआवजे की मांग। हजारीबाग नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के सफाई कर्मी आनंद कुमार राम की मौत मासी पीढ़ी पंचशील मोहल्ला में सफाई करने के दौरान बिजली का करंट लगने से हो गई। सफाई कर्मियों ने कहा कि एके सनशाइन हॉस्पिटल के संचालक ने जबरन झाड़ी सफाई करने का दबाव बनाया। इसके बाद सफाई कर्मी आनंद बाउंड्री पर चढ़कर झाड़ी काटने लगा। इसी क्रम में सफाई कर्मी 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गया, इससे उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही निगम के सभी सफाई कर्मी घटना स्थल पर पहुंच गए। नगर निगम के महापौर रोशनी तिर्की और वार्ड 36 के पार्षद प्रतिनिधि अविनाश कुमार यादव समेत कई लोग पहुंचे। मृतक सफाई कर्मी के परिजनों के लिए हॉस्पिटल संचालक से 20 लाख मुआवजे की मांग की गई है।
रांची में चैम्बर चुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 कार्यकारिणी सदस्य और 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए 30 अगस्त की शाम 4 बजे तक चैम्बर भवन में नामांकन किया जा सकेगा। नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि 2 सितंबर तक है। उस दिन शाम 4 बजे के बाद नाम वापसी के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होगा। चुनाव के लिए नामांकन शुल्क 5,900 रुपये लगेगा। इस साल से नामांकन शुल्क बढ़ाया गया है। पहले यह शुल्क 3,540 रुपये था। चुनाव समिति को चेयरमैन पवन शर्मा ने कहा कि वार्षिक आम सभा 10 सितंबर को है, जबकि 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे से मतदान शुरू होगा। वहीं 11 सितंबर को भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। मतदान के बाद इससे दिन मतगणना होगी। देर रात तक परिणाम की घोषणा होगी। एनजीटी ने बालू घाटों की बंदोबस्ती मामले में फैसला रखा सुरक्षित। झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही एनजीटी ने राज्य में बंदोबस्ती पर स्थगन के आदेश को बरकरार रखा। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता मनोज कुमार ने ट्रिब्यूनल में पक्ष रखा है। वहीं भूमि अधिग्रहण विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से अधिवक्ता वैशाली बनर्जी ने बहस की है। झारखंड में सड़क हादसा, बाइक में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे युवक की ट्रक के रौंदने से मौत। रामगढ़ बोकारो मार्ग के भीड़ा नदी पुल तोयर के समीप शनिवार को एलपी ट्रक की चपेट में आने से तोयर गांव निवासी अनुज करमाली की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर आधे घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। थाना प्रभारी मनीष कुमार, मुखिया प्यारेलाल महतो सहित कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया। सरकारी प्रावधान के मुताबिक मुआवजा दिए जाने के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा। बताया जा रहा है कि मृतक बाइक में पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया।